दास भगत मेरे मुकुटमणि। ठाकुर जी करते क्या है पता है? केवल भक्तों के प्रेम भाव को ही ढूंढते रहते हैं कि अब ये क्या करने वाले हैं, अब ये कौन सा भाव मुझे प्रस्तुत करने वाले हैं। संसार के जितने भी चतुर लोगों के भाव हैं ये सब भगवान को पता होते हैं, पर प्रेम लक्षणा भक्ति में जो भक्त रहता है उसके प्रेम का अब क्या भाव आने वाला है ये ठाकुर जी को नहीं पता होता। उसको देखने के लिए ठाकुर जी बैठे रहते हैं। जैसे हमारे अष्ट छाप के सखाओं में कौन हुए? कुमनदास। अष्ट छाप के सखाओं में कौन हुए? श्री गोविंद स्वामी। अष्ट छाप के सखाओं में कौन हुए? श्री सूरदास। अष्ट छाप के सखा श्री गोविंद दास जी की एक लीला आती है कि गोविंद दास, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा नहीं तो आपके मन में प्रश्न उठ सकते हैं। गोविंद दास जी एक दिन शौच के लिए गए। सोचो उनकी भक्ति स्थिति कितनी ऊंची है। गोविंद दास जी एक दिन सुबह सुबह शौच करने के लिए गए जंगल में, और शौच करने के लिए जब गए तो ठाकुर जी के मन में आ गया कि मुझे इसके संग खेलना है। और शौच करते हुए गोविंद दास जी बैठे हैं, शौच निवृत्त हो रहे हैं, और सोई ठाकुर जी वन में पहुंच गए और पीछे से फलन ने तोड़ तोड़ के गोविंद दास पे मार रहे हैं। गोविंद दास देखे कौन आए, और पीछे देखो त्रिभंग लली ठाकुर जी खड़े हैं। अब आप विचार कर सकते हो, हम इतने शुद्ध, इतने पवित्र, इतनी मर्यादाओं का पालन करते हैं, तब भी ठाकुर जी के सामने अपने घर की सेवा में जाते हैं। और यहाँ गोविंद दास के साथ में ठाकुर जी ये भी विचार नहीं करते कि वो शौच के लिए जा रहा है। और ये केवल गोविंद दास के साथ हुई घटना नहीं है। इसी कलिकाल में, इन्हीं 50 वर्ष के अंतराल में हमारे गोरखपुर में विराजमान हुए श्री राधा बाबा महाराज। नाम सुना राधा बाबा का? राधा बाबा महाराज की ऐसी अद्भुतता, वे अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी वृंदावन नहीं आए, पर उन्होंने वृंदावन के लिए एक ग्रंथ लिखा, एक छोटी सी पुस्तक लिखी, उसका नाम है केली कुंज। और केली कुंज में बाबा ने एक एक बात लिख दी। केसी घाट से बिहारी जी कितने दूर हैं, बिहारी जी से राधा वल्लभ जी की दूरी कितनी है, बीच में कैसे कैसे चौराहे आते हैं, कहां पर भगवान की गौचरण लीला हुई है, कहां पर अक्रूर घाट है, अटल वन कहां पर है, ये सब केली कुंज में महाराज जी ने लिखा है। उनसे किसी ने पूछा, बाबा आप कभी वृंदावन तो गए नहीं, तो वृंदावन को पूरा भाव कहां थे आगो? बोले मैं वृंदावन ना गयो, वृंदावन मुंह में ही रह गए, मेरे चित्त में ही रह गए। तो किसी ने कहा बाबा आप तन से भी एक बार वृंदावन जाओ, तो वे कहते बोले अगर मैं तन से वृंदावन गयो तो फिर वापस कभी आ नहीं पाऊंगा, या हमारे मैं जाऊं ना हूं। ऐसे राधा बाबा महाराज गोरखपुर में विराजते थे। कर्म के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? भागवत जी में इसका भी प्रमाण है कि भगवान के अवतार असंख्य हैं, पर कुछ पढ़ने सुनने जानने के लिए दशावतार और 24 अवतार, अंश और कला अवतारों के रूप में ये बताए गए हैं। बाकी भगवान के अवतार अनेक हैं। अभी मैं और आप जलंधर में बैठ के कथा सुनने, ठाकुर जी का इस समय भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवतार हुआ होगा। ठाकुर जी कहीं ना कहीं कोई लीला कर रहे होंगे। और धर्म कम शरणम गतः, अंतिम प्रश्न, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? भैया देखो, जिसके लिए धर्म स्थापित किया भगवान ने, किसके लिए धर्म स्थापित किया? मेरे और आपके लिए किया। ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म कहां गया? जिसके लिए धर्म स्थापित किया उसकी शरण में, मेरी और आपकी शरण में। धर्म कम शरणम गतः, ये धर्म हमारी शरण में। हम धर्म का पालन करते हैं तब धर्म हम पर कृपा करता है। तो धर्म ही हम सब धर्म के शरणार्थी हैं। हम सबको धर्म का पालन करना है। इन्हीं 6 प्रश्नों का अब विस्तार से उत्तर दिया जा रहा है, वही भागवत की कथा है। सूत जी महाराज यहां से कहना प्रारंभ करते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे,
बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। या तो बंधुओं जीवन में भक्ति आवे नहीं, और आवे तो कैसी आवे, बोले अहेतुकी भक्ति आवे। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, इधर देखो। या तो भक्ति आनी नहीं चाहिए, और आवे तो कैसी आवे, अहेतुकी आवे। अहेतुकी किसे कहते हैं? चाहे कुछ हो जाए उस स्थिति से ना विच्छिन्न होने वाली भक्ति को अहेतुकी भक्ति कहते हैं। आप लोग ये बात तो भूल ही जाइए कि आपके जीवन में यदि भक्ति आएगी तो कोई कष्ट नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, बल्कि मैं तो ये बात कह दूं तो सामान्य स्थिति से ज्यादा आएगा। आप सामान्य जीवन जीते थे तो सामान्य जीवन में जितना कष्ट, जितना संकट आपके जीवन में था ना, उससे 1% ज्यादा आएगा भक्ति मार्ग में आने के बाद। अब क्यों आएगा इसका भी प्रमाण है। सुनो, हम आप सब लोगों का जीवन प्रारब्ध पर निर्भर होता है। अपने पूर्व के कर्मों को ही हम सब भोग रहे होते हैं। अब ठाकुर जी ने हमारा जीवन जो है वो कैसे डिजाइन किया होता है कि कुछ कष्ट ये भोगेगा 15 वर्ष की उम्र में, फिर कुछ कष्ट ये भोगेगा 20 वर्ष की उम्र में, फिर कुछ कष्ट ये भोगेगा अपने विवाह के बाद 31 वर्ष की उम्र में, फिर कुछ कष्ट ये भोगेगा 40 वर्ष की उम्र में, फिर कुछ आएगा 45 वर्ष में, फिर कुछ आएगा 50 वर्ष में। ऐसे हमारे 80 वर्ष का मान लो जीवन था। 80 वर्ष में ठाकुर जी ने कुछ कुछ वर्षों को विभाजित कर दिया कि उन वर्षों में इसके जीवन में कष्ट आएगा। लेकिन कई बार ठाकुर जी क्या करते हैं, हमारे प्रारब्ध के कष्ट को एक जन्म में ही नहीं भुगवाते, फिर एक जन्म के बाद फिर एक और जन्म लेना पड़ता, फिर उसमें भोगने पड़ते हैं। अच्छा, फिर एक जन्म में हम आए तो थे पूर्व के प्रारब्धों को भोगने के लिए, पर इस जन्म में जो हमने कर दिया वो भी तो भोगना है। ध्यान से नहीं सुनोगे तो बाउंसर जाएगी सर के ऊपर से, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। मुझे एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे जन्म मिला, मान लो मेरे जीवन के अमुक वर्ष भगवान ने दिए। उन अमुक वर्षों में मुझे अपने पुराना लेखा जोखा, जो मैंने कितने जन्मों में मैंने जो कुछ भी किया, वो मुझे इस जन्म में भोगना है। अब इस जन्म में मैं उनको तो भोग रहा था, पर इस जन्म के क्रियाकलाप मेरे अलग ही चल रहे थे। ठाकुर जी बोले पुराना पुड़े ही मार ले, यहां में कैसे चले भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सुनो, इसको यहीं धर जाओ, यहीं रख दो ऊपर ही। ये बंद होगा तो वो उठा लेंगे, तुम चालू रखना, ठीक है? ऐसे मत रखो यार, बहुत अजीब लगेगा। हाँ, यूं रख दो बस, ये चल रहा है। बोलो वृंदावन। आवाज आ रही है? नहीं, बढ़ा दियो भैया। आज स्वास्थ्य ठीक हुआ तो माइक खराब हो गया। क्या बता रहा था, मैं तो भूल ही गया। अरे बताओ, कोई तो बताओ, कहां था मैं? हाँ, प्रारब्ध। मान लीजिए कि मुझे अमुक वर्ष का जीवन मिला, और उस अमुक वर्ष के जीवन में मुझे पूर्व का भोगना था, पर इस जन्म में मैंने अलग अपनी लिस्ट और बना ली। भगवान बोले पुराना तेरा खत्म नहीं हुआ, तेने नए और बना लिए। हम हिसाब बराबर करने के लिए आए हैं संसार में, पर हमारा इस जन्म का तो हिसाब अलग ही, बही खाता खुल गया हमारा। पुराना तो खत्म ही नहीं हुआ, नया और खोल लिया हमने। इसके साथ बुरा कर दिया, उसके साथ अनीति कर दी, इसके संग ये कर दिया, उसका इसका लेखा जोखा तो अलग बन गया। अब उसको भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्या होता है फिर, व्यक्ति जब भक्ति मार्ग को अपना लेता है तो भक्ति मार्ग में उसको क्या सिखाया जाता है? किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ ऐसा मत करो, गलत खाओ पियो मत, शुद्ध विचारधारा करो। भक्ति मार्ग में वो क्या करता है, इस जन्म में जो जो कर रहा था उन सबको बंद कर देता है। अब इस जन्म का भई खाता बंद हो गया क्योंकि भक्ति मार्ग में आ गया। और जब भक्ति मार्ग में वो नाम जाप करने लग जाता है, वृंदावन जाने लग जाता है, कथा सुनने लग जाता है, खूब ठाकुर जी का प्रेमी होने लग जाता है, तो ठाकुर जी को भी उससे प्रेम हो जाता है। तब ठाकुर जी कहते हैं अब ये मेरा प्रेमी हो गया, अब क्या करें?
इसका बही खाता पुराना और इस जन्म का जितना भी है सब इससे अभी भुगवा लो। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहितु की भक्ति होनी चाहिए। जीवन में चाहे जैसी स्थिति आ जाए, आप ठाकुर जी का त्याग मत करो। मैं कथाओं में सुनाया करता हूं कि हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए कुंभनदास। कुंभनदास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई और उस पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर के कुंभनदास जी मूर्छित हो गए। दुनिया के लोग बात बनाने लगे, बोले अपने आप को भगत कहते थे, बताओ इतना भी नहीं सुन पाए कि पुत्र की मृत्यु पर बेहोश हो गए। गोसाई जी को जब ये बात पता चली तो गोसाई जी बोले वो पुत्र की मृत्यु सुन के बेहोश नहीं हुआ है। बोले तो फिर कैसे बेहोश हुआ? तो जाके उनसे कहा, बोले कि मुझे पता है तुम बेहोश पुत्र की मृत्यु की भाव से नहीं हुए, तुम इसलिए बेहोश हो गए हो कि भाई अब सूतक लग गए, मंदिर कैसे जाऊंगा मैं। चिंता मत करो, हम मंदिर की एक खिड़की खोल देंगे और वहां से तुमको सूतक में भी दर्शन हो जाया करेगा ठाकुर जी का। ये बात सुनते ही उनकी मूर्छा टूट गई। वो तो उठ के खड़े हो गए और कहने लगे, हाँ हाँ सब क्रियाकलाप करो, पुत्र का जो करना है। उनको पुत्र विरह था ही नहीं, उनको विरह इस बात का था कि ठाकुर जी से दूरी हो जाएगी। तो भैया भक्ति मार्ग यदि जीवन में आया है तो याद रहे, परिस्थिति कैसी भी आ जाए, कितनी बुरी से बुरी भी आ जाए, आप भक्ति मार्ग का त्याग मत करना। ये दृढ़ता अपने चित्त में धारण करो, ये विश्वास अपने चित्त में धारण करो और चल पड़ो उस मार्ग पर। स्थिति कैसी भी आ जाए। हर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं। एक बार मैं कनाडा में था तो एक पंजाबी माताजी मिली मुझे। माताजी तो नहीं थी होंगी 31-35 साल के बीच के। उन्होंने मुझसे क्या प्रश्न किया, बोले महाराज जी मैंने 16 सोमवार किए। मैंने कहा अच्छा, पति मिल गया, विदेश आ गई। मैंने कहा फिर? वो तो पीता है खाता है, सब उल्टे सीधे काम करता है, ऐसा सोमवार तो नहीं करना था मुझे। 16 सोमवार किए फिर भी ठाकुर जी ने ऐसा पति क्यों दिया? मैंने कहा बहन सुनो एक बात, यदि अनुकूल पति मिला होता ना तो आप कथा में नहीं आती आज। अनुकूल पति नहीं मिला। देखो अनुकूल पति मिलेगा तो दोनों कथा में आओगे और प्रतिकूल पति मिलेगा तो एक ही कथा में आएगा, दोनों नहीं आएंगे। मैंने कहा आपने 16 सोमवार किए फिर भी प्रतिकूल पति मिला, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने कहा भाई जो थोड़ा बहुत मोह तुम्हारे बंधन का कारण है वो पति में होगा, वो मोह भी तुम्हारा नष्ट हो जाए, इसलिए प्रतिकूल। भैया ये व्रत नियम साधन करने से आपके मन चाहिए स्थिति आपको नहीं मिल सकती। ये व्रत साधन नियम ये जितने भी हम सब लोग करते हैं ना, इनके पीछे कोई विधान या कोई भाव वैसा मत रखा करो कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा मिलेगा ही। प्रारब्ध में जो है वो मिलेगा। और कई बार अनुकूल स्थिति मिलना ये प्रतिकूल से ज्यादा घातक होती है। अनुकूल स्थिति बार बार मिले ये प्रयास मत करो। जैसा आप चाहते हो वैसे बच्चे हो जाएं, जैसा आप चाहते हो वैसा पति हो जाए, जैसे आप चाहते हो वैसी पत्नी हो जाए, जैसा आप चाहते हो वैसा पूरा सब संसार आपके लिए नहीं हो सकता। प्रतिकूलता ही हमको आगे बढ़ा रही है। अब सब अनुकूल हो जाए तो आप आलसी हो जाओगे, सब अनुकूल हो जाए तो आप कुछ नहीं करोगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे। इसलिए प्रतिकूलताएं जीवन में जितनी ज्यादा होंगी आप उतने आगे भगोगे। एसी का आविष्कार किस लिए हुआ? क्योंकि गर्मी ज्यादा हो गई। अब गर्मी ज्यादा किसी को प्रिय नहीं है, लेकिन गर्मी जब बहुत मात्रा में होने लगी तो फिर निदान करके व्यक्ति ने एसी बनाया ना। इतनी संख्या में भीड़ होने लगी तो माइक बनाया गया ना। प्रतिकूलता ही आविष्कार करवाती है, प्रतिकूलता ही नवीनताओं को जन्म देती है, प्रतिकूलता ही जीवन में हमको आगे बढ़ाती है। इसलिए कई बार प्रतिकूलता जीवन में होना उसको भगवान का आप आशीर्वाद माना कीजिए। हमारी कथा की फिलॉसफियां कई जगह से आपको अलग ही मिलेंगी, लेकिन ये बात वास्तविक है, ये कोई अनर्गल बात। मीराबाई सोच रही हैं कि यदि मेरी ननद और यदि मेरे देवर मेरे सहायक होते तो शायद मैं कभी वृंदावन नहीं जा पाती। ये दोनों मेरे विपक्षी थे, इसीलिए मैं वृंदावन गई, इसीलिए मुझे वृंदावन मिला। दोनों अनुकूल होते कभी नहीं होते। कंस राक्षस नहीं होता, देव होता तो भगवान कृष्ण का कभी अवतार ही नहीं होता, आते ही नहीं।
कंस के दुष्टत्व से ही पृथ्वी ने प्रार्थना की भगवान कृष्ण आए। तो प्रतिकूलता कई बार नवीनताओं को जन्म देती है, कई बार आपके सुंदर भावों को सुदृढ़ करती है। इसलिए प्रतिकूलता को कभी कभी प्रसाद समझ के स्वीकार किया करो, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे पत्नी की हो, पति की हो, परिवार की हो, रिश्तेदारों की, नातेदारों की हो, समाज संसार की हो। प्रतिकूलता अच्छी है। घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मनाओ। जड़ भरत जी की कथा आती है भागवत जी में। जड़ भरत जी के प्रसंग में आता है कि पहले वो थे राजा भरत, बहुत ध्यान